नमस्कार साथियों, मैं नागेश कुमार पांडे, प्रवक्ता DED RSVI संस्थान लखनऊ। साथियों, आज का हमारा जो विषय है वह है विशिष्ट शिक्षा के उद्देश्य, एम्स ऑफ स्पेशल एजुकेशन। आज हम लोग इस बात पे चर्चा करने के लिए कुछ समय देते हैं कि विशिष्ट शिक्षा के मुख्य उद्देश्य कौन कौन से हैं। तो इनको एक प्रमुख उद्देश्यों की चर्चा हम यहाँ पे करेंगे। पहला उद्देश्य संख्या 1, वर्ग कक्षा में विकलांग बच्चों के शिक्षण अधिगम क्षमता एवं कौशलों का आकलन करना। उद्देश्य संख्या 2, नियमित कक्षाओं में विकलांग बच्चों के सुव्यवस्थित रूप से पढ़ने लिखने संबंधी भौतिक एवं अकादमिक अनुकूलन की पहचान करना। तीसरा, निःशक्त स्कूली बच्चों की शक्तियों एवं कमजोरियों की पहचान करना। कहने का तात्पर्य, निःशक्त स्कूली बच्चे, जो बच्चे निःशक्त हैं, स्कूल में आ रहे हैं, उनकी शक्तियां क्या हैं, उनकी कमजोरियां क्या हैं, कमजोरियों का निराकरण करना, उनमें सशक्तिकरण करना और शक्तियों की सहायता से उन बच्चों का शैक्षणिक उन्नयन करना। उद्देश्य संख्या 4, निःशक्त बालकों को नियमित कक्षाओं में भ्रमण करने के अवसर मुहैया कराना। उद्देश्य संख्या 5, बच्चों को मुख्य धारा में लाने वाली गतिविधि की योजना निर्माण में सहभागी बनाना। बार बार आप लोगों ने देखा होगा, यह शब्दावली हमारे यहाँ बहुत प्रयोग की जाती है, मुख्य धारा में लाना, मुख्य धारा में लाना। मुख्य धारा में लाने का मूल उद्देश्य क्या होता है? सामान्य बच्चों के साथ कार्य व्यवहार, सामाजिक व्यवहार एवं चिंतन की प्रक्रिया में दिव्यांगजनों को ला देना, उनके साथ खेल खेलने हेतु उन्हें सबल बना देना एवं मित्रता समूह बनाने हेतु सबल बना देना, तथा साथ ही साथ पढ़ने लिखने की गतिविधियों में एक साथ अपना शैक्षणिक विकास करने हेतु सबल बना देना। उद्देश्य संख्या 6, अभिभावक एवं सामुदायिक ओरिएंटेशन कार्यक्रमों में भाग लेना। अभिभावक द्वारा एवं समुदाय के समाज द्वारा जो जागरूकता कार्यक्रम हैं, उनमें प्रतिभाग कराना। उद्देश्य संख्या 7, पुनर्वास विशेषज्ञों एवं स्कूल कर्मचारियों के बीच परामर्शदातात्मक संबंध कायम करना। जो पुनर्वास विशेषज्ञ हैं, स्पेशल टीचर हैं या और जो पुनर्वास अधिकारी हैं, और स्कूल के जो सामान्य कर्मचारी या सामान्य टीचर हैं, उनके बीच एक परामर्शदाता का संबंध स्थापित करना। उद्देश्य संख्या 8, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को मुख्य धारा की कक्षा में दाखिले के लिए कार्यक्रमों का निर्माण करना। अर्थात विशेष विद्यालय से सामान्य विद्यालय, विशेष कक्षा से सामान्य कक्षा में दिव्यांगजनों को लाने हेतु कार्यक्रम बनाना। उद्देश्य संख्या 9, सामान्य कक्षाओं के शिक्षकों और छात्रों को निःशक्त बच्चों की देखभाल के लिए मानसिक तौर पर तैयार करना। यहाँ इनका तात्पर्य है कहने का कि बच्चों को तथा अध्यापकों को, सामान्य कक्षा के जो अध्यापक हैं और जो छात्र हैं, उन्हें मानसिक स्तर पर इस बात के लिए प्रेरित करना कि वे किसी भी बच्चे की विकलांगता के स्तर पर, विकलांगता के चिन्ह पर उससे स्नेह न करें, बल्कि उसमें छुपी हुई योग्यताओं के स्तर पर, उसके नाम के स्तर पर, उसकी आइडेंटिटी के स्तर पर उससे अपना व्यवहारिक संबंध करें, उसके साथ दोस्ताना माहौल बनाएं। उद्देश्य संख्या 10, निःशक्त बच्चों की शैक्षिक आवश्यकताओं के मापन के लिए सूचनाओं का संग्रह करना। शैक्षिक आवश्यकताएं क्या क्या हैं और कहां तक आवश्यकताएं पूरी तो हुई हैं, इसका मापन करना। उद्देश्य संख्या 11, प्रत्येक निःशक्त बच्चे की वर्तमान क्रियाकलापों का आकलन करना। निःशक्त बालक किस श्रेणी से आया था और किस श्रेणी तक पहुंचा, अर्थात उसमें शैक्षिक विकास कहां से कहां तक हुआ। उद्देश्य संख्या 12, निःशक्त बच्चों का शैक्षिक लक्ष्यों का निर्धारण करना।
HIVIMR या और प्रकार के दिव्यांगजनों में शैक्षणिक विकास कहाँ तक किया जा सकता है, किस अवस्था में, किस कक्षा में कहाँ तक शैक्षणिक विकास संतोषजनक होगा या लक्ष्यपरक होगा, इनकी लक्ष्यों का निर्धारण करना, इनका निर्धारित करना कि कहाँ तक अगर एक दृष्टि दिव्यांग व्यक्ति क्लास फर्स्ट में यहाँ तक पहुँच गया, इतने शब्द सीख लिया या यहाँ तक अपना बोलचाल का संबंध सीख लिया, व्यवहारिक संबंध सीख लिया, तो ये पूर्ण हुआ। ऐसा कुछ लक्ष्य अध्यापक द्वारा सुनिश्चित किया जाना। उद्देश्य संख्या 13, बच्चों के लक्ष्य के निर्धारण में माता पिता की भागीदारी सुनिश्चित करना। बच्चों का विकास, शैक्षणिक विकास कहाँ तक किया जाए, भावनात्मक विकास कहाँ तक किया जाए, सामाजिक विकास कहाँ तक किया जाए, सिर्फ यह अध्यापक के ऊपर न आधारित हो, बल्कि अध्यापक तथा माता पिता अर्थात समुदाय की भी भागीदारी इसमें सुनिश्चित की जानी चाहिए। उद्देश्य संख्या 14, निःशक्त बच्चों के लिए शिक्षण अधिगम सामग्रियों का निर्माण करना। शिक्षण अधिगम सामग्री, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, वह साजो सामान, वह सामग्रियां जो उनके शिक्षण को सामान्य से विशिष्ट बना दें, जो उन्हें सीखने हेतु प्रेरित कर दें, जो उनमें सीखने की लालसा जागृत कर दे तथा जो विषय वस्तु के बिंदु को स्पष्टतया उन तक पहुंचा दें, ऐसी सामग्रियों का निर्माण करना। उद्देश्य संख्या 15, गतिविधि आधारित शिक्षण कार्यक्रमों का निर्माण करना। गतिविधि आधारित क्रियापरक शिक्षण अधिगम, करके सिखाना, करके सीखना, बालक को अत्यधिक क्रियापरक रखना जिससे वह शिक्षण में अपना पूर्ण भाव दे सके। उद्देश्य संख्या 16, वैकल्पिक शैक्षिक रणनीतियों की डिजाइन करना। प्रत्येक बालक में कुछ विशिष्ट योग्यताएं हैं, सभी बालक में इंडिविजुअल डिफरेंसेज हैं, उन डिफरेंसेज के अनुसार ही अलग अलग कार्यक्रमों की योग्यताओं को रखना। अगर ये विधि नहीं काम दे रही है तो अगली विधि का इस्तेमाल करना, लेकिन लक्ष्य बालक का विकास ही रखना। उद्देश्य संख्या 17, मानव एवं अन्य संसाधनों के अधिकतम उपयोग की योजना विकसित करना। मानव संसाधन का कितना अधिक प्रयोग हो या शिक्षण सहायक सामग्री कितनी अधिक से अधिक दोहित की जा सके, कितना अधिक से अधिक बालकों हेतु उसे लाभान्वित किया जा सके, इसका निर्धारण करना। आशा है आपको अवश्य ही विशिष्ट शिक्षा के उद्देश्य समझ आए होंगे। इस पे अगर आपके कोई कमेंट हो तो अवश्य हमसे पूछें। धन्यवाद।